हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर बिल्डर में। अपने कर रहे थे चैप्टर परसेंटेज या प्रतिशत। उसमें अपने कर चुके थे क्लास सेकंड तक, जिसमें अपने एग्जाम्पल 9 to 22 तक देख चुके थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड। इसमें अपने देखेंगे एग्जाम्पल 23 से 27 और उसके बाद चैप्टर 10A के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपना पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23। इसमें ये कह रहा है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज के अलावा जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है, कि जब भी अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है वो सिर्फ परसेंटेज हो, ओनली ऑन परसेंटेज हो, और वो परसेंटेज एक से ज़्यादा हो, तो अपने वहाँ पर 3 फार्मूलों का यूज़ करते हैं। पहला a + b + a × b/100। जब सारा कुछ इंक्रीज़ में हो, जब दिए गए परसेंटेज किस में हो, इंक्रीज़ में या वृद्धि में या ज़्यादा में। सेकंड, कि जब दिया गया a - b - a - b + a × b/100, जब दिए गए परसेंटेज अपने पास डिक्रीज़ में या कम में हो। मतलब अगर परसेंटेज इंक्रीज़ में है तो भी फार्मूला प्लस में चलेगा, और अगर डिक्रीज़ में है तो भी इनके मिडल में प्लस ही आएगा। और थर्ड कंडीशन, जब एक परसेंटेज प्लस का हो और दूसरा परसेंटेज माइनस का हो, तो a - b - a × b/100। जब एक परसेंटेज इंक्रीज़ का हो और एक परसेंटेज डिक्रीज़ का हो, मतलब एक वृद्धि का हो और एक कमी का हो। ऐसे क्वेश्चनों में अपने इंक्रीज़ को प्लस से दिखाएंगे, मतलब उस परसेंटेज के साथ प्लस का सिंबल रखेंगे, और डिक्रीज़ वाले के साथ अपने माइनस का सिंबल रखेंगे। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो आंसर इंक्रीज़ में देंगे, और आंसर माइनस में आ रहा है तो अपने आंसर डिक्रीज़ में देखें। देखिए, इस क्वेश्चन में अपने पास 2 परसेंटेज है, पहला 20 और सेकंड भी 20। तो इसने लिखा है 20% इंक्रीज़, और दूसरा परसेंटेज है इसके बाद 20% कम, तो अपने उसको लिखेंगे 20% डिक्रीज़ या कम। अब देखिए, इंक्रीज़ वाले को मैं प्लस से दिखाऊंगा और डिक्रीज़ वाले को मैं माइनस से। एक मेरे पास प्लस का है और एक मेरे पास माइनस का है, तो अपने यहाँ पे जो फार्मूला है वो थर्ड वाला अप्लाई हो जाएगा कि a - b, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर a × b/100। और जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अपने पास बचा, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास आएगा माइनस का 4%, और मैंने अभी बोला था कि माइनस को अपने आंसर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4% डिक्रीज़। जब भी माइनस में आंसर आएगा उसका मतलब होगा डिक्रीज़, लॉस या कमी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें ये कह रहा है एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई। इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये कह रहा है कर का मतलब टैक्स, उस पर जो लगने वाला टैक्स था वो 10% कम कर दिया गया, तो इसका यूज़ 20% इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इसके राजस्व यानी कि रेवेन्यू में जो चेंजिंग हुई वो क्या है। तो देखिए, अपने पास में 2 परसेंटेज हैं और दोनों ही 10 के हैं। तो पहला परसेंटेज है अपने पास 10% कमी यानी कि डिक्रीज़, और दूसरा परसेंटेज है अपने पास में 10% वृद्धि।
वृद्धि यानी कि इंक्रीज। तो कमी वाले को मैं माइनस से दिखाऊंगा और वृद्धि वाले को मैं प्लस से। अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो देखिए a की वैल्यू है मेरे पास में -10 और b की वैल्यू है मेरे पास में प्लस की 10, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ मैं माइनस का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद 10 इंटू 10 अपॉन 100। मल्टीपल करते वक्त आप कोई सिंबल का यूज़ नहीं करोगे उनके साथ में। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो 10 से 10 यहीं कैंसिल हो गया। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास आ गया माइनस का 100/100 और 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 1%। और जब आंसर था तो उसका मतलब है 1% की कमी, यानी कि राजस्व में 1% की कमी हो जाएगी। राजस्व पहले से 1% कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये कह रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, मतलब लंबाई इसकी 10% बढ़ा दी गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो ये कह रहा है जो इसका एरिया है वो बढ़ेगा या कम होगा, मतलब इसके एरिया में क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिए अपने पास पहला जो न्यूमेरिकल डाटा है परसेंटेज में वो है 10% वृद्धि और दूसरा अपने पास में जो न्यूमेरिकल में डाटा है वो है 10% की कमी। क्वेश्चन में जब भी दिया गया न्यूमेरिकल डाटा एक या एक से ज़्यादा बार हो और वो परसेंटेज में हो, ठीक है, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ये मैटर नहीं करता। अगर वो परसेंटेज के अलावा उसमें कोई और न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया हुआ तो अपने इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करेंगे। देखिए अब एक बार ज़्यादा है और एक बार कम है तो ज़्यादा वाले को मैं प्लस से दिखाऊंगा, कम वाले को मैं माइनस से। एक प्लस का एक माइनस का, तो अपना फार्मूला लगेगा a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो a की जगह मैं लिखूँगा 10% वृद्धि, b की जगह मैं लिखूँगा 10% कमी, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में डालेंगे और अपॉन कर देंगे 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा -1%। और माइनस का मतलब है कि उसके एरिया में, रेक्टेंगल के एरिया में 1% की कमी हो जाएगी, यानी कि एरिया पहले से 1% कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 26 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन अपने इसे करते हैं फर्स्ट तरीके से, यानी कि डायरेक्ट मेथड से, यानी कि इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगा करके। तो देखिए दो रेट हैं, एक तो स्टार्टिंग का रेट होता है, स्टार्टिंग का प्राइस, आप इसे लिख सकते हो शुरुआती भाव, स्टार्टिंग का, शुरुआती, प्रारंभिक या कुछ भी। तो ये अपने पास है शुरुआती भाव, स्टार्टिंग का प्राइस या शुरुआती भाव। इसका फार्मूला होता है इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज इनटू रुपए अपॉन, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में जोड़ दो और डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो, जो भी परसेंटेज है, इनटू यहाँ आएगा वज़न या वेट, वज़न, और ये वेट या वज़न हमेशा केजी में आएगा। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। स्टार्टिंग प्राइस का फार्मूला है इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज इनटू रुपया अपॉन 100 प्लस अगर रेट इंक्रीज हो रहा है, या 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज अगर रेट कम हो रहा है, इनटू जो भी वेट है। ये
स्टार्टिंग के प्राइस का फार्मूला है। तो अगर अपने पहले का भाव या स्टार्टिंग का भाव देखें तो इस क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है 10% इंटू रुपया दिया है 270। अब 10% डिक्रीज़ हुआ है, कमी हुआ है, तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 90 और वेट है अपने पास में 250 ग्राम। अब अपने 250 ग्राम नहीं ले सकते तो मैं इस 250 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 ग्राम से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। और जैसे ही अपने इसे काटेंगे तो ये मेरे पास कटा 1/4 केजी, यानी कि मैं 250 ग्राम की जगह यूज़ करूँगा 1/4 केजी। 270 के डिवाइड में 1 है और 1 के डिवाइड में 4 है, और जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है। तो 10 गुना 270, 4 चला गया ऊपर और अपॉन मेरे पास रह गया 90 इंटू 1। अब 90 से मैं इसे काट दूंगा 3 पे, तो मेरे पास में फाइनल आ गया 10 गुना 3 इंटू 4, और जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 120 रुपीज़ पर केजी, यानी कि चाय का जो स्टार्टिंग का रेट था वो था 120 रुपये पर केजी। अब अगर ये पूछे नया भाव, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो बढ़ा हुआ रेट, जैसे इस क्वेश्चन में डिक्रीज़ हो रहा है तो कम हुआ रेट, तो इसके लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इस फार्मूले के अपॉन में नीचे जो 100 प्लस या माइनस हो रहा है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये नहीं आएगा। यहाँ अपने लगा देंगे ओनली 100, बस इतना ही चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए प्रेजेंट के रेट के लिए, नए भाव के लिए या घटे हुए रेट के लिए, जो भी वो बोले उसके लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का परसेंटेज 10 इंटू रुपया 270 अपॉन वेट की जगह रख देंगे 1/4। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज या 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज ये नहीं आएगा, नीचे आप प्रेजेंट के रेट के लिए क्या लगा दोगे 100। अब जैसे इसे करते हैं तो ये 4 चला गया ऊपर और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो फाइनली अपने पास बचा 27 इंटू 4, तो अपने पास आ गया 108 रुपीज़ पर केजी, पर केजी। दूसरा, अगर ऐसे नहीं निकालना तो देखिए अपने पास स्टार्टिंग का रेट आ गया कितना 120, और ये कह रहा है चाय पहले से कितनी सस्ती हो गई, उसका रेट कितना कम हो गया 10%। 120 का 10% फाइंड कर लीजिए, कितना होता है 12 रुपये। यानी कि चाय 120 रुपये से 10% यानी कि 12 रुपये सस्ती हो गई। अगर 120 वाली 12 रुपये सस्ती हो गई तो अब क्या रेट मिल रही है 108 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें ये कह रहा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, साल्ट है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। देखिए ये कह रहा है कोई लिक्विड है, यानी कि घोल है जो 6 लीटर है, जो 6 लीटर है, और 6 लीटर में जो साल्ट या नमक है वो है 5%, और जो बाकी है वो वाटर है। और ये कह रहा है वाटर को गर्म करके उसमें से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो शेष बचे घोल में कितने % नमक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास एक फार्मूला है न्यू परसेंटेज का। इसे न्यू परसेंटेज इसलिए नाम दिया है कि नमक स्टार्टिंग में नमक जो है वो 5% है, ये दिया हुआ है, और लास्ट में इसी नमक का दोबारा से परसेंटेज पूछ रहा है, तो जो दिया हुआ है उसी का दोबारा नया परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए फार्मूले को नाम दे दिया न्यू परसेंटेज। देखिए इसको करने के लिए अपने पास में फार्मूला है लिक्विड इनटू परसेंटेज अपॉन न्यू लिक्विड। आप इसे हिंदी में लिख सकते हो घोल गुना प्रतिशत बटा में नया घोल। इस क्वेश्चन को करने में एक कंडीशन है कि जो पानी या जो
बी है क्वेश्चन में लिक्विड में जो मिलाया या निकाला जा रहा है उसी का परसेंटेज ना पूछा जाए। यानी कि ये कह रहा है 6 लीटर में जो साल्ट है वो 5% है। अब ये कह रहा है इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया तो उस लिक्विड में नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए जो निकाला जा रहा है वो पानी है और जो पूछा जा रहा है वो साल्ट यानी कि नमक है। तो क्वेश्चन में ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों एक हो, वो पानी निकाल रहा है या पानी मिला रहा है और पानी का ही परसेंटेज पूछ रहा है, फिर अपने को यहाँ पे जो है वो परसेंटेज वाली साइड 100 माइनस करके बदलना पड़ेगा। वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। अभी देखिए जो निकाला जा रहा है वो पानी है, पूछा जा रहा है वो साल्ट है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अपने पास जो लिक्विड है वो 6 लीटर है, इसमें जो नमक का परसेंटेज है वो 5 है और 1 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो 6 में से अगर 1 लीटर पानी निकाल लिया गया तो बाकी बचा अपने पास 6 लीटर में से एक निकालने के बाद बाकी बचा 5 लीटर। तो अपने पास आ गया 6 × 5/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया 6%। यानी कि नमक जो पहले 5% था अब उसकी वैल्यू बढ़ कर के 6% हो गई। चलिए इसके बाद अपने स्टार्ट होता है चैप्टर परसेंटेज का 10A हिंदी मीडियम का, और अपने स्टार्ट करते हैं उसमें से। तो चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। अपने पास परसेंटेज के चैप्टर 10A का हिंदी मीडियम RS अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। उस परीक्षा के कुल कितने अंक थे। देखिए मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया कि जब किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंगल हो, एक ही स्टूडेंट की बात की जा रही हो और क्वेश्चन में पास का परसेंटेज दिया हुआ हो, स्टूडेंट सिंगल हो, एक ही हो और पास का परसेंटेज दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर वो फेल की कंडीशन देता है यानी कि परसेंटेज सिंगल है और मार्क्स डबल है और वो फेल है, तो मैंने कहा था जो फेल वाले मार्क्स हैं उनको ऐड करके उस परसेंटेज के इक्वल रख देंगे तो जो आएगा वो अपने 100% करने पर टोटल मार्क्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टूडेंट ने कितने परसेंट लिए, 36% मार्क्स लिए और उधर वो कह रहा है 190 मार्क्स लेकर भी 35 मार्क्स से फेल हो गया। तो 190 में 35 को ऐड करेंगे और इक्वल रख देंगे उस पास परसेंटेज के। दोबारा से सुन लीजिए, जब क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंगल हो, पास का परसेंटेज दिया हुआ हो तो और वो परसेंटेज सिंगल हो, तो उस परसेंटेज के सामने जो भी मार्क्स दिए हैं 2 बार, अगर फेल वाली कंडीशन है तो उन्हें ऐड करके उसके इक्वल रख देंगे। तो अपने पास यहाँ से एक कंडीशन बन गई कि इस एग्ज़ाम में 36% जो है वो इक्वल है 225 मार्क्स के, 225 नंबर के। अब देखिए अगर मैं इस 36 को 9 से काटूं तो मेरे पास आ जाएगा 4%। अगर मैंने इधर 9 से काटा तो मेरे को इसी को भी 9 से काटना पड़ेगा, तो ये 25 से 9 टाइम कट गया, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास आ गया 4% की वैल्यू 25। अगर अब मैं 4 को 25 से मल्टीपल करूं तो ये हो जाएगा 100। इधर अगर 25 से मल्टीपल किया तो इसको भी मैं 25 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 625 मार्क्स या अंक। और किसी भी एग्ज़ाम में 100% से ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, तो उस परीक्षा के जो कुल अंक थे वो थे 625। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन को। आप डायरेक्ट करोगे हो जाएगा रेशो से, लेकिन अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कह रहे हैं ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 125 है।
अब ये कह रहा है बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है, यानी कि ये पूछ रहा है जो बी की इनकम है वो ए की इनकम का कितने परसेंट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर सिंपल देखा जाए तो ये बी की आय मांग रहा है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, ए के बेस पे निकालना है तो वो नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। अब अगर मैं इसे काटूँ तो ये 100 कटा 25 से 4 पे, ये 125 कटा 25 से 5 पे, और ये 5 से कट गया 20 पे। और जैसे मैं 4 इंटू 20 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 80%, यानी कि जो बी की आय है वो ए की इनकम का 80% है। दूसरा तरीका इसे करने का कि मैं सेम यही प्रोसेस लेता हूँ कि बी की आय को मैं मानता हूँ 100%, ए की आय को मैं मानता हूँ 125, और उसके बाद मैं इसका बना लेता हूँ रेशो। तो ये मेरे पास बन गया 5:4, 5:4। अब जो ए की आय है वो 100% है और वो 5 के इक्वल है। अगर मैं दोनों और 5 से काट दूं तो 20% की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, और मेरे को चाहिए 4। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 4, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल करूंगा तो ये आ जाएगा 80। तो मेरे पास बी का जो 4 है वो कितने के इक्वल आ रहा है, 80% के इक्वल, यानी कि ए के अकॉर्डिंग जो बी की इनकम है वो कितना है, 80% है। नेक्स्ट है अपने पास आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 3% का। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जो अधिकतम अंक होते हैं ना वो 100% होते हैं, यानी कि अपने को 100% फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट सिंगल हो, एक ही स्टूडेंट हो और उसमें पास का परसेंटेज दिया हो, जैसे इसमें दिया है कि एग्ज़ाम उत्तीर्ण या पास करने के लिए कितना चाहिए, 55% चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज सिंगल है और फेल की कंडीशन दे रहा है और मार्क्स 2 बार है तो उसे ऐड करके उस परसेंटेज के सामने रख दो। अगर पास या एक्स्ट्रा लेकर के पास हो रहा है और मार्क्स 2 बार है तो उन्हें माइनस करके उस सिंगल परसेंटेज के सामने रख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज 2 बार है, जैसे इस क्वेश्चन में एक 55% और एक 45%, 45%, यानी कि परसेंटेज 2 बार है और मार्क्स एक ही बार दिया हुआ हो, मार्क्स एक ही बार दिया हुआ हो और उन दोनों में से एक परसेंटेज पास का हो कि कम से कम इतने लेने ज़रूरी हैं, तो मैंने बताया था कि उन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस करो और बराबर में जो भी मार्क्स हैं वो रख दीजिए। दोबारा सुन लीजिए, जब स्टूडेंट सिंगल हो, 2 परसेंटेज दिए हों, दोनों में से एक परसेंटेज पास का हो, तो उन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कीजिए और जो भी मार्क्स दिए हैं पास या फेल के वो इक्वल में रख दीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ से इनका डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास आता है 10% और इक्वल में मेरे पास मार्क्स हैं 40, यानी कि उस एग्ज़ाम में 10% की जो वैल्यू है वो 40 है। अगर मैं इसे 10 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 100 और इसे 10 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 400। और किसी भी एग्ज़ाम में 100% से मार्क्स ज़्यादा नहीं होते, तो उस परीक्षा के अधिकतम जो अंक हैं वो है 400 मार्क्स या 400 नंबर। अपने पास आर एस अग्रवाल के हिंदी मीडियम का परसेंटेज का एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए आय का मतलब है इनकम जो राजू कमाता है, व्यय का मतलब है जो राजू खर्च करता है, और कमाने और खर्च करने के बाद जो उसका बच गया वो उसकी बचत है। तो ये कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अगर राजू का व्यय 100 मान लें तो उसकी जो इनकम है वो 120 है, तो राजू की सेविंग आ गई 20। अब ये आगे कह रहा है
राजू की इनकम 60% वृद्धि हो गई इनकम में यानी कि आय में, तो 120 का जो 60% है वो होता है 72, यानी कि राजू की जो इनकम है वो पहले से 72 बढ़ गई, 72 रुपये मान लेते हैं, 72 रुपये बढ़ गई। अब राजू पहले खर्चा करता था 100 रुपये, अब उसने अपना खर्चा भी इंक्रीज़ कर दिया 70%, तो 100 का 70% 70 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। पहले जो भी खर्चा और जो भी इनकम थी वो चल रही है, नई जो इनकम कर रहा है उसमें से 72 रुपये इनकम हो रहा है, उस इनकम में से वो 70 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब उसकी सेविंग है 2 यूनिट या 2 रुपये, यानी कि राजू की पहले सेविंग कितनी थी 20, और अब उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई। तो अगर मैं पहले वाली सेविंग को 100% मान लूँ कि राजू की पहले जो सेविंग थी वो 10% थी, राजू की जो पहले सेविंग थी वो 100% थी, तो 100% की वैल्यू है 20। अब अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 10%, तो अगर मैं इधर भी 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2, तो 10% की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ रही है, और उसकी यहाँ पे सेविंग कितनी बड़ी है राजू की 2 कितने के इक्वल है 10% के। तो अपना आंसर आ गया कि जो राजू की बचत है वो पहले से 10% बढ़ जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा कि राजू की इनकम 10% बढ़ेगी, उसकी इनकम में 10% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन वाइज गलत दिया हुआ है, बी एंड सी दोनों में ही 10% कम लिख दिया इन्होंने, तो यहाँ पे ये गलत है। अगर मैं इसका ऑप्शन बी वाला घटा हुआ मान लूँ तो सी में अपना जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कि इसकी जो बचत है उसमें क्या होगा 10% की बढ़त हो जाएगी। तो अपना आंसर सी आ गया कि बचत में 10% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास परसेंटेज का, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि सेम रिजल्ट मिलता है, तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितने % कम होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने नॉर्मल तरीका लगाते हैं। ये कह रहा है यदि 120 में x% की कमी, यानी कि 120 में 120 के x% की कमी की जाए और 40 में x% की वृद्धि करने पर, और 40 में 40 के x% की वृद्धि की जाए, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि परिणाम समान हो जाता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 120 माइनस 12x/10, और इक्वल में इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 40 + 4x/10। अब देखिए इस इक्वल की एक कंडीशन होती है कि एक जैसा डाटा एक साइड रहेगा, तो मैं x वाले को लेफ़्ट साइड ले आता हूँ। तो जैसे मैं इसको लेफ़्ट साइड लेके आया तो ये हो गया माइनस का 12x/10 माइनस 4x/10, ये इक्वल से इस साइड आया तो इसने अपना सिंबल चेंज कर दिया, इक्वल टू आ गया 40, और ये 120 जब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 120। अब देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो दोनों ही माइनस के और इनका बेस इक्वल है, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 16x/10 और इक्वल टू, अगर मैं जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वो प्लस का होता है, अगर मैं 40 को 120 में से, क्योंकि दोनों के सिंबल अलग हैं, माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू के लिए 80, और ये 16/10 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10/16, और जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये 16 से कटा 5 पे, और मेरे पास आ गया x की वैल्यू आ गई 50, और क्योंकि x परसेंटेज में है तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 50%। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब ये सेकंड में कह रहा है, तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना कम आ जाता है। तो देखिए x की वैल्यू अपने पास है 50, तो सेकंड में मैं
210 का x% फाइंड कर लेता हूँ। 210 का जो 50% होगा, यानी कि 50% का मतलब सीधा आधा है, तो 210 का मैं आधा कर देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 105। और 180 का ये कह रहा है x + 20। देखिए x की वैल्यू है 50 और 20 एक्स्ट्रा है, तो 50 + 20 कितने हो जाएंगे? 50 + 20 मेरे पास हो गया 70%। तो अगर मैं 180 का 70% फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 126। अब देखिए मेरे पास एक रिजल्ट है 105 और एक रिजल्ट है 126, और ये लास्ट में बोल रहा है कितने % कम होगा। देखिए कम या अधिक ये जो होता है ये अंतर होता है, तो मैं इन दोनों का अंतर कर लेता हूँ। 126 - 105, तो दोनों का जो अंतर आ गया वो 21 आ गया। तो इसने पूछा है कितने % कम, तो देखिए कम या ज़्यादा है 21, परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। और देखिए ये कम मांग रहा है, अगर कम मांग रहा है तो परसेंटेज उल्टा चलता है कि अगर कम मांग रहा है तो ज़्यादा पे निकलेगा, तो नीचे आ जाएगा 126। 21 से ये कट गया 6 पर, और आगे इसे काटते हैं तो ये अपने पास आ गया 100/6, और आगे ये कट गया 50/3 पे। और जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16 2/3%, जो अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास परसेंटेज का, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत 30 मिनट है। तो देखिए ये कह रहा है एक दिन, अगर मैं बात करूं 1 डे या एक दिन की, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब ये बात कर रहे हैं मिनट में, तो अगर मैं 24 आवर को मिनट में चेंज करूं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं 24 × 60 कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 1440 मिनट, यानी कि मेरे पास एक दिन में मिनट्स की संख्या आ गई 1440। अब सिंपल सा तरीका है, अपने को 30 मिनट का परसेंटेज चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, जिसका परसेंटेज चाहिए ऊपर, जितने में से चाहिए 1440 में से वो नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। अब जैसे ही अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2.083%। अगर मैं इसके 2 डिजिट तक देखूं तो अपना आंसर है 2.08, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का परसेंटेज का, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल 5 ईयर बाद उसकी आय इनकम 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? देखिए वो कह रहा है 5 साल बाद उसकी जो इनकम है वो 72,000 है, और आज का पूछा है। अगर मैं देखूं तो उसने प्रेजेंट का पूछा है, और अपने को जो दिया हुआ है वो 5 साल बाद की इनकम दी हुई है 72,000 रुपये। और मैंने कहा था जब भी बात आगे की ओर जाए या बाद के लिए जाए तो अपने क्या करेंगे, अपने संख्या से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके अंदर बाद का दे करके और पहले का पूछा है, और मैंने कहा था जब भी पहले का पूछे तो आपने क्वेश्चन को एक्स से स्टार्ट करना है। तो मैंने माना कि प्रेजेंट में उसकी जो इनकम है वो एक्स रुपये है। देखिए जब भी बाद का पूछे प्रेजेंट का देके या पीछे का देके बाद का पूछे तो आप क्वेश्चन को संख्या से स्टार्ट करोगे, और जब भी पहले का पूछे तो आप क्वेश्चन को एक्स से स्टार्ट करोगे। मैं स्टार्टिंग में इस पैटर्न पे बता चुका हूँ। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि आज उसकी इनकम एक्स रुपये है। अब ये कह रहा है पहले साल उसकी इनकम 25% बढ़ गई तो 125/100। अगले साल 4% कम हो गई तो ये होगी 96/100। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में फिर 25/100 हो गई। पैटर्न यही चल रहा है, एक साल बढ़ रही है एक साल कम हो रही है। फोर्थ ईयर में उसकी 96/100 हो गई, और फाइनल फिफ्थ ईयर में उसकी इनकम 25% बढ़ के 125/100 हो गई, और 5 साल बाद उसकी इनकम है 72,000 रुपये। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 25 से कट गया 5 पे,
ये 25 से कटा 4 पे, ये 25 से कटा 5 पे, ये 25 से कट गया 4 पे, ये 25 से कटा 5 पे, और ये 25 से कट गया 4 पे। अब देखिए 5 के टेबल पे ये कट गया 20 पे, और 5 के टेबल पे ये कट गया 20 पे। अब देखिए इस 5 से ये कट गया 4 पे। क्लियर। अब अगर मैं इसे काटूं तो देखिए 4 के टेबल पे ये कट गया 24 पे, 24 का 4 मल्टीपल 96 होता है। क्लियर। और इस 4 से ये कट गया 6 पर। अब अगर आगे मैं फिर काटूं तो देखिए इस 4 से ये कट गया 24 पर, और इस 4 से ये कट गया 6 पर। तो फाइनली मेरे पास आ गया x इंटू 36/20 इक्वल टू 72,000। x की वैल्यू के लिए अगर मैं इस फ्रैक्शन को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 72,000 इंटू फ्रैक्शन दूसरी साइड आके रोटेट करेगी तो ये हो जाएगी 20/36, और 36 से ये कट जाएगा 2000 टाइम्स, और 2000 को अगर मैं 20 से गुणा करूँगा तो x की वैल्यू आ गई 40,000 रुपये, यानी कि 8% उस व्यवसायी या बिजनेसमैन की जो इनकम है, जो आय है, वो है 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का परसेंटेज का एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता में, मात्रात्मक अभियोग्यता का मतलब होता है क्वांट एप्टीट्यूड मान लीजिए आप, मैथमेटिकली। उसके बाद ये बोल रहा है 70% सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में, और 24% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए। यदि 6300 अभ्यर्थी कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे उनकी टोटल संख्या कितनी थी? चलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन पैट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हमेशा पहले 2 सब्जेक्ट दिए होंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट दे देगा, कोई भी 2 कमेंट करेगा, उसके बाद एक तीसरा कमेंट होगा जो उन दोनों का मिक्सर होगा, यानी कि पहले एक कमेंट करेगा, एक बात कहेगा, फिर दोनों की एक बात कहेगा, और थर्ड में उन दोनों की जॉइंट एक बात कर देगा। जैसे ये पहले में कह रहा है मात्रात्मक, अपने ये मान लेते हैं, मैथ मान लेते हैं इसको। ये कह रहा है मैथ में 73% कैंडिडेट पास हुए। उसके बाद बोल रहा है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में 70% स्टूडेंट पास हुए, और फिर कह रहा है दोनों सब्जेक्ट में यानी कि मैथ प्लस जनरल नॉलेज में 64% स्टूडेंट पास हुए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले फेल कैंडिडेट निकालेंगे। क्लियर। अपने को पास में नहीं रहना है, अपने को नेगेटिव सेंस में चलना है। ये हाँ की बात करे तो ना क्या करना है, ये अच्छा करे तो अपने बुरा की बात करना है, ये पास की बात कर रहा है तो अपने फेल की बात करेंगे। देखिए जो भी परसेंटेज है पास का उसे 100 में से माइनस करेंगे तो फेल का परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं 100 माइनस 73 कर दूं तो मेरे पास मैथ में फेलियर आ गए 27%। अगर मैं 100 माइनस 70 कर दूं तो मेरे पास जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में फेलियर आ गए 30%। और अगर मैं 100 माइनस 64 कर दूं तो मेरे पास दोनों सब्जेक्ट में आ गए 36% फेलियर। अब क्या करना है, जो सिंगल सिंगल है उसे ऐड कर देना है। तो जैसे ही इसे ऐड किया ये बन गया 57%। अब इस 57% में से अपने जो ये डबल वाला था 36% इसे माइनस कर देना है। तो जैसे ही मैं 57% में से 36% को माइनस करता हूँ तो मेरे पास में बचा 21%। अब मैं इसे दोबारा से एक बार लिखूँगा कि पहले मैं लिखूँगा पास और फिर मैं रेशो का सिंबल दे के लिखूँगा
फेल, या आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख लीजिए पास एंड फेल। अब क्या है कि ये वाला जो परसेंटेज है ये प्योर फेलियर निकल गया कि 100% में से अगर टोटल स्टूडेंट 100% थे तो 100% में से 21% स्टूडेंट हो गए फेल। तो पास कितने हुए? तो अपने पास में पास आ गए जो स्टूडेंट हैं वो आ गए 79%। इन दोनों में से अपने पास जो वैल्यू है 6300 वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेलियर की है। अगर मेरे से पूछे कि फेल कितने हुए तो 21% स्टूडेंट फेल हुए, और अगर बोले उधर पूछे कि कितने फेल हुए तो 6300 फेल हुए, यानी कि 21% की वैल्यू है 6300। अगर मैं 21 को 21 से काटूंगा तो 1% आएगा, इधर 21 से अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास 300 आएगा। 1% की वैल्यू है 300 स्टूडेंट। तो अगर मैं इसे 100 बना दूं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो इस साइड भी जैसे 2 ज़ीरो लगेंगे तो अपने पास 100% की वैल्यू आ गई 30,000 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का। इसमें ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि इंक्रीजिंग हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी अपने पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का ये डिट्टो। तो अपने उसी वे से करते हैं कि उस आदमी की जो इनकम है उसे मैं 100% मान लेता हूँ, यानी कि 100। तो उसका जो खर्चा है वो आ गया 75। तो उस आदमी की जो बचत है वो आ गई अपने पास में 25 रुपये। ऐसा मान लेते हैं 100 रुपये वो कमा के लाया, 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसकी जो बचत है वो है 25 रुपये। अब ये कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई। देखो 100 तो उसकी हो ही रही थी, 20% का मतलब उसकी इनकम पहले से कितनी बढ़ गई, 20 रुपये वो एक्स्ट्रा कमाने लग गया। 100 पहले कमा रहा था, 20 अब कमाने लग गया 120। लेकिन अब अपने इसे 20 ही रखेंगे कि वो 100 कमा रहा था, 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 20 रुपये और कमाने लग गया। तो उसने अपनी जो खर्चा था वो 10% बढ़ा दिया। और 75 रुपये वो खर्च पहले कर रहा था, 10% और बढ़ा दिया तो 7.5 रुपये और बढ़ गए। उसकी जो इनकम थी अब 20 रुपये, उसमें से वो 7.5 रुपये अब खर्च करने लग गया। तो उसकी जो अब बचत हो रही है इस नई इनकम में से वो हो रही है 12.5 रुपये, यानी कि पहले वाली बचत था उसकी 25 और ये बचत आ गई उसकी 12.5, टोटल होगी 37.5। लेकिन ये बोल रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिए पहले वो बचत करता था 25 रुपये, अब उसकी पहले से उस बचत में कितने की वृद्धि हो गई, 12.5 रुपये की, 12.5 रुपीज़ की। और 25 का जो 12.5 होता है वो आधा होता है, और आधा को परसेंटेज में लिखते हैं 50%। तो आंसर आ गया कि उसकी जो बचत है वो 50% इंक्रीज हो गई, उसकी बचत में 50% वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपये में 10 और पेन खरीद सकता है, प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है। देखिए पीछे मैं एग्जाम्पल नंबर 26 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो पेन की नई कीमत पूछ रहा है ये, और नई कीमत यानी कि प्रेजेंट की कीमत। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के प्राइस के लिए आपने एक फार्मूला अप्लाई करना था, इंक्रीज या डिक्रीज़ का परसेंटेज इनटू रुपया अपॉन यहाँ 100 आएगा, और इनटू यहाँ पे आएगा वेट या वज़न, और ये केजी में आएगा। लेकिन यहाँ तो वज़न नहीं है, यहाँ तो अपने पास प्रोडक्ट है। तो जब वज़न नहीं है तो अपने यहाँ पे क्या रख देंगे, इसकी जगह अपने रख देंगे जो भी प्रोडक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है 20 इनटू रुपये अपने पास है 100, और प्रेजेंट की कीमत चाहिए, नई कीमत चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 100 और इनटू नीचे आ जाएगा जितने भी प्रोडक्ट कम या ज़्यादा आ रहे हैं 10। अब अगर मैं इसे काटूँ तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से ये हो गया 2 टाइम। तो पेन की जो नई कीमत है वो है 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या है या मूल संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास 2% दिए हुए हैं, पहला 60% और दूसरा 15%, और दोनों ही घटाने की बात कर रहा है, मतलब कम करने की। तो मैं इसे माइनस से दिखा देता हूँ। मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ एग्जाम्पल्स में। तो देखिए अपने पास 2% है, दोनों ही माइनस के हैं। तो अगर मैं इनको एक साथ फाइंड करना चाहूँ कि संख्या कितने परसेंट कम हो गई, तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस का 60%, माइनस का 15%। देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ प्लस आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60 × 15 अपॉन 100। जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ तो ये आ गया माइनस का 75 और प्लस का 15 का 60 मल्टीपल हो जाएगा 900 अपॉन 100। तो माइनस का 75 प्लस 9, तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 66%, और वो भी माइनस का। माइनस का मतलब है कमी, यानी कि उस संख्या में ओरिजिनली कितने परसेंट की कमी आ गई, 66% की। अब अपने सेकंड पे आते हैं। अगर वो संख्या 100% थी और उसमें 66% की कमी आ गई, तो 100 में से जैसे 66% कम हुआ तो अब वो संख्या रह गई 34%। यानी कि 100 में से 66% घट गया या घटा दिया तो वो संख्या में शेष क्या बचा, 34%। और इस 34% की वैल्यू दी हुई है 1428। अब अगर मैं दोनों साइड में 34 से काटता हूँ तो ये 34 से कटा 1 पर और ये 34 से कटा 42 पर। तो अपने पास 1% की वैल्यू है 42। अगर दोनों साइड में मैं 100 से गुणा कर दूं तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 4200। और 100% अपने संख्या मानी है तो वो ओरिजिनल या प्रारंभिक संख्या थी 4200। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये कह रहा है 4896 किस संख्या का 85% है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, वो पूछे कि किस संख्या का 85% इतना होगा या इतना किस संख्या का इतना प्रतिशत है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो उसने दिया हुआ है रिजल्ट उसके साथ मल्टीपल में 100 लगा देंगे और जितना परसेंटेज वो दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज है उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास 100% या ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जब 4896 को गुणा 100 करके 85 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5760, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन 13। ये कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को रेशो के टाइप से करते हैं या नॉर्मल तरीके से करते हैं। मैंने माना वो तीनों संख्याएं थी ए बी एंड सी, तो तीसरी संख्या मैंने मान ली 100। तो जो पहली संख्या है वो हो गई 90, 10% कम थी, और दूसरी 25% कम है तो ये हो गई 75। देखिए 100 से पहली संख्या 10% कम है और 100 से दूसरी संख्या 25% कम है। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, यानी कि 90 = 75 करना है। तो इसे दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाना होगा। तो इसे करने के दो तरीके हैं। देखिए पहले अगर 90 और 75 को बराबर करना है तो मेरे को 75 में 15 जोड़ना होगा। तो पहला तरीका तो ये है कि 15 जो ऐड करना होगा, जो परसेंटेज फाइंड करना वो किसका करना है, 15 का, क्योंकि उसने पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो अपने को संख्या कितनी बढ़ानी पड़ रही है, 15, लेकिन इसने परसेंटेज में पूछा है तो 15 किसकी बढ़ानी है, 75 को। तो 75 जो बढ़ा रहे हैं वो 15 है, किसका बढ़ा रहे हैं, 75 का। तो जिसका परसेंटेज चाहिए ऊपर, जिसमें से चाहिए वो नीचे, और गुना में 100। तो जैसे इसे काटते हैं 15 से कटा 5 पे
और ये 5 से कट गया 20 पे। तो आंसर आ गया कि सेकंड सम को 20% इंक्रीज़ करना होगा। दूसरा, अगर मैं सेम इसमें देखूं तो देखिए मेरे को 75 को 90 बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 15 ऐड करना पड़ रहा है। अब ये जो 15 है, अगर मैं 75 को 15 में तोड़ दूं तो इसके 15-15 के कितने पार्ट बन जाएंगे, इसके 15-15 के 5 पार्ट बन जाएंगे। अब ये अगर 5 पार्ट और मैं मान लूँ कि ये संख्या 100% थी, तो अगर मैं उस 100% को 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मेरा प्रत्येक पार्ट किसके इक्वल बनता है, 20% के इक्वल। मतलब अगर वो संख्या 100% थी तो उसके 5 पार्ट हो गए 20, 20, 20। और अगर वो संख्या 75 है तो उसके 5 पार्ट हो गए 15, 15, 15। और ये कह रहा 15 बढ़ाना पड़ेगा, 15 का मतलब कितना है, 15 का मतलब ही 20% है। तो अपना आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास RS अग्रवाल का 14 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का। ये कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा, मतलब फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए मैंने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं 2 या 3। ये कह रहा है एक विद्यार्थी है और मैंने कहा था जब एक स्टूडेंट देगा तो वो पास का परसेंटेज देगा। तो इस क्वेश्चन में जो पास का परसेंटेज है कि पास होने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए, 33। और मैंने कहा था अगर पास वाली कंडीशन में परसेंटेज सिंगल हो, एक हो, और फेल वाली कंडीशन हो और मार्क्स 2 बार हो, तो उन मार्क्स को ऐड करके उस परसेंटेज के बराबर रख दो। तो ये बोल रहा है 125 मार्क्स लिए और 40 अंकों से असफल हो गया, फेल हो गया। तो मैंने मार्क्स का टोटल कर दिया और परसेंटेज के बराबर रख दिया। तो मेरे पास आ गया 33% इक्वल टू 165। इसे 33 से काटा, 1 पे कटा, इसे 33 से काटा, 5 पे कटा। अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो 100% इक्वल टू आ जाएगा 500। और किसी भी एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो 100% होता है। तो अपना आंसर आ गया 500, क्योंकि 100% की जो वैल्यू है वो 500 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय नियत रहे, यानी कि उसके एक्सपेंस में कोई चेंजिंग ना आए। देखिए इसमें अपने पास जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 25% है और 25% के साथ लिखा है बढ़ गया, मतलब वो इंक्रीज़ का है। और उसके बाद जो आंसर मांग रहा है वो मांग रहा है डिक्रीज़ में, यानी कि कमी में। देखिए दिया गया परसेंटेज सिंगल है और मांगा गया आंसर उसका अपोजिट है, बढ़ गया, यानी कि ज़्यादा क्या देख करके जो आंसर मांग रहा है वो कम का मांग रहा है। तो इसमें मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था n/100 ± n गुना 100। मैंने बताया था जब दिया गया परसेंटेज सिंगल हो और मांगा गया आंसर उसका अपोजिट हो, उल्टा हो, ज़्यादा दे तो कम मांगे, कम दे तो ज़्यादा मांगे, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे। तो देखिए अपने पास परसेंटेज है 25, गुना में लगाएंगे 100, और मैंने बताया था जैसा परसेंटेज है वैसा सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ 25% बढ़ गया यानी कि प्लस, तो मैं नीचे 125 लिखूँगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कटा 5 पे और ये 5 से कट गया 20 पे। तो अपना आंसर आ गया 20%, यानी कि उसको अपने खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक कैलकुलेशन दी हुई है। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। का मतलब होता है ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई। तो अपने पास आएगा 5224 बटा में 5 गुना 3/11 गुना क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा और बराबर आ गया 375.05। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए मैं इस सारे डाटा को साइड ले जाता हूँ, जो ये बराबर से दूसरी साइड जाएगा
तो ये अपने आप को रोटेट करेगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 375.05 इंटू ये हो जाएगा 5/5224 इंटू 11/3 और गुना में 100 और मैं बटा में इसके 1 रख लेता हूँ, यानी कि 100 जो नीचे है वो उधर जाके ऊपर हो जाएगा और इसके गुना में मैं 1 मान लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 131.61 समथिंग कुछ। इसको मैं लगभग में लिख सकता हूँ 132, जो ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है। परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं अपने क्लास 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 17 से आगे के क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं क्लास 4 में, परसेंटेज की क्लास 4 में।